संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और दूसरी ओर हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर किसानों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष देखने को मिल रहा है। किसान दिल्ली आना चाहता है, किसान दिल्ली आकर अपनी मांग को मनवाना चाहता है। वही मांगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वर्ष 2022 की शुरुआत में रखी थी, वही मांगे जिनको पूरा करने का आश्वासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था, वही मांगे जो कि किसान के द्वारा मुखर तरीके से उठाई गई। उन 13 मांगों को लेकर के लगातार किसान 12 फरवरी 2024 से आज यानी कि जो 14 दिसंबर 2024 करीब 10 महीने से बदस्तूर आंदोलनरत है और आंदोलन कर रहा है। हरियाणा पंजाब के अंबाला स्थित शंभू बॉर्डर पर और जींद स्थित खनौरी बॉर्डर पर लगातार किसानों का संघर्ष चल रहा है। 10 महीने गुजर गए। किसान आंदोलन की चर्चा अब इसलिए अधिक हो रही है क्योंकि किसान अब हरियाणा पंजाब के बॉर्डर से उठ करके दिल्ली की ओर रुख करना चाहता है। दिल्ली में आकर केंद्र सरकार के कान में अपनी बात बताना चाहता है, लेकिन कील बिछा दी गई है, कांटे लगा दिए गए हैं, सुरक्षा बलों की भयंकर तैनाती कर दी गई है और हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर को सरहद बना दिया। लेकिन देखने दिलचस्प होगा कि आखिरकार अब शिवराज सिंह चौहान क्या बड़े फैसले लेते हुए नजर आते हैं। मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि से आने वाले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दूसरे ऐसे कृषि मंत्री हैं जो कि मध्य प्रदेश से मोदी सरकार के कार्यकाल में ही आए। इससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर भी कृषि मंत्री थे और मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि से ही संबंध है। लेकिन यहाँ पर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार केंद्र सरकार किसानों के मुद्दों को गंभीरता के साथ क्यों नहीं ले रही। पिछले करीब 20 दिनों से यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अनशन पर बैठे। बुजुर्ग डल्लेवाल इस मांग को लेकर अड़े हैं कि मेरी शहादत बेशक यहाँ पर किसान आंदोलन के चलते हो जाए, लेकिन मैं जब तक सरकार अपनी मांगों को यहाँ पर पूरा नहीं कर देती है, किसानों की मांगों पर कोई बड़ा कानून नहीं बना देती है, तब तक अनशन नहीं। और दिलचस्प बात ये भी कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। तमाम दिग्गज नेता जो कि केंद्र सरकार में मंत्री, हरियाणा पंजाब से भी आने वाले मंत्री, हिमाचल प्रदेश राजस्थान से आने वाले मंत्री किसान आंदोलन पर मौन बैठे। किसान आंदोलन को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोई एक नेता भी वहां जाकर किसानों की बात सुनने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं। लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल सरकार की कार्यशैली को लेकर क्या आखिरकार सरकार इतनी टूटी बहरी कैसे हो सकती है जब किसान अपनी शहादत देने को तैयार है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने वक्तव्य में, अभिभाषण में जिस तरीके से संबोधन में ये कहा कि किसान की जब तक आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, ये देश विकसित भारत नहीं बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संकल्प लेकर के चल रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है, वो संकल्प पूरा नहीं, यानी कि अब सरकार के अंदर से भी सवाल उठने लगे। जिस तरीके के बयान यहाँ पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से आए तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी सरकार को घेरने का काम कहा कि किसान एक गंभीर मसला है, उनकी मांग एक गंभीर चिंता का विषय है और इस विषय पर गौर फरमानी चाहिए। इस विषय को गंभीरता के साथ केंद्र सरकार को इसका समाधान करना चाहिए। लेकिन आखिरकार कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूद लेंगे? कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले वक्त में किसानों के लिए बड़े कदम उठाते हुए दिख रहे हैं? सवाल तो उठना लाजमी है और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि किसानों पर जो वाटर कैनन और जो रबर बुलेट्स चलाए जा रहे हैं, आखिरकार वो किस खुशी में चलाए जा रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की प्रतिनिधि से संबंध रखते हैं, शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश की प्रतिनिधि से संबंध रखते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी किसान लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि आखिरकार दो फसल के सही दाम नहीं मिल रहे। क्या केंद्र सरकार अपने किए गए वादों में विफल हो चुकी है? दर्शकों, याद कीजिए वो वक्त वर्ष 2014 का जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज रहा था। उस दौरान यूपीए की सरकार केंद्र में होती थी जिसको कांग्रेस पार्टी लीड कर रही थी और उस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में प्रधानमंत्री, वो कहते हुए नजर आए कि
किसान की समस्या का समाधान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करेगी। जिस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर के लगातार ये दावे किए जाते रहे कि आखिरकार उद्योगपतियों के लिए इतना बड़ा कर्जा, इतना बड़ा लोन आखिरकार कहां से, इतना बड़ा बजट आखिरकार सरकार के पास कहां से आ जाता है, लेकिन किसान की एमएसपी पर कोई सूद नहीं ली जा रही। 10 साल का वक्त गुजर चुका है। 10 साल का वक्त गुजरने के साथ ही किसान कहीं ना कहीं अपनी मांग को लेकर बदस्तूर उसी वक्त से यहाँ पर सरकार से मांग कर रहा है और सरकार यहाँ पर चैन की नींद सोई। देखना दिलचस्प ये भी होगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इस पूरे मामले पर कोई संज्ञान लेंगे या फिर ऐसे ही तमाशा देखते रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है वो वाकई गंभीर है और इस गंभीर माहौल में विपक्षी दल जो है वो भी लगातार सरकार को निशाना बना रहे हैं। अब विपक्षी दलों को सत्ताधारी पार्टियां यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकने का मंत्र बता रही हैं। C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का सीधा सा फॉर्मूला, जिसमें लागत का 2 गुना उसका 50% बोनस, यहाँ पर उसका 50% उसका कीमत को बढ़ा करके किसान की कीमत निर्धारित कर दी जाए। आज किसान की परिस्थिति वाकई गंभीर है। जो एमएसपी सरकार की तरफ से निर्धारित की गई है उस पर महज 475 रुपए किसान को मुनाफा हो रहा है। अब उस 475 रुपए में किसान किस तरीके से अपना गुजर बसर करेगा, बड़ा सवाल है। कई जो किसान आंदोलन के नेता रह चुके हैं और अब राजनीति में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, वे लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये तो चंद किसान हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। देश का किसान इस वक्त खुशहाल है, लेकिन आखिरकार इन चंद किसानों को भी खुश क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या किसानों पर जो बर्बरता हुई, जो लाठीचार्ज हुई, जो वाटर कैनन हुई, वो यहाँ पर किसानों को उनके घरों में ही बंद रखने को मजबूर कर रहा है? और जब तक किसान सड़क पर नहीं आएगा, क्या भारी मात्रा में किसान सड़क पर नहीं उमड़ेगा, तो क्या केंद्र सरकार कोई सूद नहीं लेगी? ये सभी सवाल हैं जो कि केंद्र सरकार को यहाँ पर उनका सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यहाँ पर उम्मीद सबको यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि किसानों के मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री कोई बड़ा यहाँ पर ऐलान करेंगे। जो बातें उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान पिछले वक्त में जो कृषि कानून वापस लिए थे, उस दौरान जो वादे किए थे, उन वादों को जमीन पर उतार करके उनका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। किसान की जो दुर्दशा हो रही है उस दुर्दशा की कोई यहाँ पर सुध लेते हुए नजर आएंगे। लगातार सवाल उठ रहे हैं और इसी बीच आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो यहाँ पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जिस तरीके से सुर में सुर मिलाए हैं, कहीं आने वाले वक्त में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से छुट्टी तो नहीं लेने वाले। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इन तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल आखिरकार यही है कि क्या किसान इसी तरीके से ठंड, गर्मी, बरसात में सड़क पर बैठकर अपनी मांग को मनवाने के लिए प्रदर्शन करता रहेगा और प्रदर्शन के बीच लाठियां भी उठाता रहेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आप देख रही है।